कहते हैं कि हारे का सहारा कोई होता है तो वो सिर्फ भगवान होता है, लेकिन हम भगवान को छोड़कर हर किसी के आश्रय के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम प्रभु के हो जाते हैं तो प्रभु कैसे हमारी जिंदगी की मुसीबतों को खुद ब खुद दूर कर देता है। जब आप अपना पूर्ण समर्पण प्रभु को कर देते हैं तो कैसे आपका भाग्य, आपकी तकदीर और आपके जीवन की समस्याएं अपने आप बदल जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा अपने नगर के भ्रमण को गया। नगर के भ्रमण के दौरान उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था। वो बच्चा एक अजीब सी हरकत करता था। वो हर मिट्टी के खिलौने को एक एक करके उठाता था, धीरे से कान में कुछ बोलता था और फिर एक एक करके खिलौनों को तोड़कर उन्हें माटी में मिला देता था। राजा इस खेल को देखकर आश्चर्य से भर गया। राजा ने आश्चर्य के साथ उस लड़के से पूछा कि बेटे, तुम आखिर ये कौन सा खेल खेल रहे हो? क्योंकि कोई भी बच्चा अपने खिलौनों को तोड़ता नहीं है और तोड़कर उन्हें माटी में नहीं मिलाता है। तुम तोड़ने से पहले आखिर इनके कानों में कहते क्या हो? तब वो बच्चा राजा से कहता है कि हे राजन, मैं इनसे पूछता हूँ कि माटी के खिलौनों कभी राम नाम का जाप किया और फिर मैं इन माटी के खिलौनों को माटी में ही मिला देता हूँ। और इतने छोटे बच्चे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और उसे उस बच्चे के प्रति अपार स्नेह पैदा हो जाता है और वो चाहता है कि वो उस बच्चे को अपने पास महल में रख ले। तब वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ महल में रहना पसंद करेगा, क्या वो उसके साथ चलेगा? तब बच्चा कहता है कि हे राजन, मैं आपके साथ खुशी खुशी आपके महल चलूंगा, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं और यदि आप मेरी वो 4 शर्तें मान जाएं तो मैं आपके साथ ही रहने लगूंगा। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी 4 शर्तें कौन सी हैं? तब वो बच्चा कहता है कि जब मैं सोऊं तो तुम्हें जागना होगा, जब मैं भोजन करूं तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, जब मैं कपड़े पहनूं तो तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा और जब मैं कभी भी किसी मुसीबत में हूं तुमको सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरी सहायता के लिए आना पड़ेगा। अब ये 4 शर्तें सुनकर राजा आश्चर्य से भर जाता है और कहता है कि ये सारों शर्तें असंभव हैं। तब वो बच्चा राजा से कहता है कि यदि तुम्हारे लिए ये शर्तें असंभव हैं तो मेरे लिए उस परमात्मा का आश्रय छोड़कर तुम्हारे सहारे रहना असंभव है, जो खुद नंगा रहकर मुझे पहनाता है, जो खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, जो खुद जागता है तो मैं निश्चिंत सो जाता हूँ और जब भी मैं उसे पुकारता हूँ वो तभी सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरी सहायता को आ जाता है। तो बताएं राजन, उस भगवान का आश्रय छोड़कर मैं आपका आश्रय कैसे ले सकता हूँ? तो दोस्तों, ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में हर आश्रय से बड़ा आश्रय यदि किसी का है तो वो है परमात्मा का आश्रय। जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा दुख आए, अपने आप को भगवान के प्रति आप इस तरह से समर्पित कर दें कि प्रभु, मेरा आपके सिवा कुछ नहीं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, बस आप जानते हैं कि कैसे मेरी नैया को पार लगाना है, कैसे मेरे दुखों को कम करना है, कैसे मेरे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों को, प्रारब्ध को काटना है। हालांकि हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम उसके लिए भी ईश्वर को दोष देते हैं जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। लेकिन यदि आप इस चीज़ को मान जाएं कि जो भी दुख आ रहा है वो आपके खुद के किसी न किसी समय, किसी न किसी जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है, तो पहली बात तो आपके मन में संतोष आ जाएगा और दूसरी बात, जब आप पश्चाताप की भावना से उस चीज़ को स्वीकार करके अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो भगवान खुद ही आपके कर्मों को काट कर आपके जीवन में उन्नति और तरक्की लिखना शुरू कर देते हैं। तो आज से ही दुनिया का आश्रय छोड़ें
और सिर्फ उस प्रभु का आश्रय पकड़ें जो आपको इस भव सागर से पार लगा सकते हैं।